Hello students, today we learn chapter 4th, Introduction to E-commerce. What is e-commerce? Electronic commerce or e-commerce is a term that refers to the process of buying and selling of products online using internet technologies. ई-कॉमर्स एक ऐसा वर्ड है जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने और बेचने की प्रोसेस को रिफ़र करता है. Many companies have set up their website which provide the facilities for selling their products and services. There are many websites involved in the process of e-commerce. कई कंपनियों ने अपनी वेबसाइट बनाई है जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. ई कॉमर्स की प्रोसेस में कई वेबसाइट इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज people involved in e-commerce. 3 different types of people are involved in the activity of e-commerce. They are producer, seller and buyer. Now first is producer. These people who produce various type of items or product and provide service. प्रोड्यूसर कौन होता है? जो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं फॉर विच पर्पज़? खरीदने और बेचने के पर्पज़ से. नाउ नेक्स्ट इज सेलर. दीज पीपल सेल आइटम्स और गुड एंड गिव सर्विस टू द पीपल. सेलर का काम क्या होता है? किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना. नेक्स्ट इज बायर. जो परचेस करते हैं प्रोडक्ट को वो हमारे होते हैं बायर. दीज पीपल परचेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ फर्स्ट इज बिजनेस टू बिजनेस. Business to business refers to the transaction in which a company that buys or sell product and service from or to other companies. बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है? एक कंपनी दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करती है सेल करने के लिए. सपोज़ हमें कोई शॉप ओपन करना है तो शॉप में हमें प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी आइटम है वो हमें रखने होते हैं. तो उन आइटम्स को परचेस करने के लिए हम किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं या किसी भी बिजनेसमैन से हम उसको परचेस करते हैं, और उसके बाद या फिर हम किसी भी होल सेलर से परचेस करके उसे हम अपनी शॉप पे स्टोर करते हैं, रखते हैं. फिर उसके बाद हम जिसको सेल करते हैं प्रोडक्ट को. तो इस टाइप का जो ई कॉमर्स होता है वो हमारा होता है बिजनेस टू बिजनेस. डैट मीन्स किसी भी कंपनी से परचेस करके अपनी कंपनी के लिए, जिससे हम यूज़र को प्रोडक्ट सप्लाई कर सकें. फॉर एग्जांपल alibaba.com, trade10.com. नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस टू कस्टमर. Business to customer involves a company with a website of its products or services. This company is involved in the process of selling its product or services directly to the customer. Business to customer में क्या होता है? डायरेक्टली बिजनेस के थ्रू कस्टमर को प्रोडक्ट सेल किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न और फ्लिपकार्ट. नेक्स्ट इज कस्टमर टू बिजनेस. इन कस्टमर टू बिजनेस the customer sells his product or service to the company. कस्टमर टू बिजनेस में क्या होता है? कस्टमर अपने प्रोडक्ट को बिजनेस को सेल करता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर यू कैन डिज़ाइन योर ग्राफिक्स एंड सेल देम टू कंपनी. सपोज़ आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपने एक ग्राफिक डिज़ाइन किया है, तो उसको सेल करने के लिए आप किसी भी कंपनी में जाते हैं. वो अपने प्रोडक्ट को शो करते हैं, यदि उन्हें पसंद आता है तो वो क्या करेंगे? आपसे परचेस करेंगे. डैट मीन्स दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज़ अ कंज्यूमर टू बिजनेस. नाउ नेक्स्ट इज customer to customer. Customer to customer involve individual who are in the business of buying and selling. Many websites offer classified auction etc. These websites help people buy and sell product and services. कस्टमर टू कस्टमर वेबसाइट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं और परचेस भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्विकर और OLX, इसमें यूज़र खुद ही अपने प्रोडक्ट को सेल करता है या फिर वो खुद ही परचेस कर सकता है. नेक्स्ट इज़ बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन.
Business to administration e-commerce is also called business to government e-commerce. बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स को बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स भी कहते हैं. इन बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी एक्सचेंज थ्रू वेबसाइट. बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. Consumer to administration e-commerce is also called consumer to government e-commerce. Consumer to administration e-commerce को हम consumer to government e-commerce भी कहते हैं. In this, the exchange of information between the consumer and the government agency takes place through the website. Means इसमें कस्टमर और गवर्नमेंट एजेंसी के बीच वेबसाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है. Now next is एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स हमारे कहाँ का इन्वॉल्व है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. फर्स्ट इज़ रिटेल एंड होलसेलर. सेकंड ऑनलाइन मार्केटिंग. नेक्स्ट फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन पब्लिशिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन बिलिंग एंड नेट बैंकिंग. दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स. नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. There are several advantages of e-commerce. First is do not need to go to showroom or shop. इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि हमें शोरूम और शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ डू नॉट नीड टू कैरी कैश फ्रॉम होम टू शॉप. हमें कैश ले जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है शॉप पे. नेक्स्ट इज़ डू नॉट नीड टू सर्च एन आइटम मैनुअली विद द हेल्प ऑफ अ सेल्स पर्सन. हमें आइटम को सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती. डेट मीन्स हमें दुकान पर जाके जो हम देखते हैं प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, सेल्स पर्सन सेल्समैन हमें दिखाते हैं, तो वो सब चीज़ हमें इसमें नहीं मिलती है. हम उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. हम ऑटोमेटिकली हम खुद ही अपने प्रोडक्ट को सर्च करके अपने हिसाब से ढूंढ लेते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ देयर इज़ नो टाइम और प्लेस रिस्ट्रिक्शन. थिंग्स कैन बी परचेस्ड एनी थिंग फ्रॉम एनी वेयर. इसमें कोई भी टाइम और जगह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. हम किसी भी समय इसको परचेस कर सकते हैं, किसी भी जगह से परचेस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज थ्रू ई कॉमर्स वी कैन ट्रांजेक्ट आवर बिजनेस टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट. मीन्स ई कॉमर्स के थ्रू हम अपने बिजनेस का ट्रांजेक्शन नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट वी कैन नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट बाय रीडिंग द रिव्यूज़ एंड कमेंट अबाउट द प्रोडक्ट विच मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू बाय द प्रोडक्ट. मीन्स किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू और कमेंट पढ़ के उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं, जिससे हमें सामान खरीदने में आसानी होती है. नेक्स्ट इज़ वी कैन सी ई कॉमर्स 24 आवर्स. वी कैन यूज़ ई कॉमर्स 24 आवर्स. हम 24 आवर इसको यूज़ कर सकते हैं. कोई भी टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतने समय में ही परचेस करना है या इस टाइम पे आप नहीं कर सकते हैं. हमें जब भी टाइम मिलता है हम कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग ईजिली कर सकते हैं. दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स रिक्वायर हाई स्पीड इंटरनेट. Sometimes due to low speed e-commerce website does not work. ई-कॉमर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है. कभी कभी लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है वो काम नहीं करती है. नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर ई कॉमर्स इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट. ई कॉमर्स के लिए हमारे पास कंप्यूटर और मोबाइल होना ज़रूरी है और इंटरनेट की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. This is the disadvantage of e-commerce. Now next is when we buy any goods, it takes 2-3 days or more to reach the goods. जब हमें कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान को पहुंचने में 2 या 3 दिन या उससे ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं. दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. क्योंकि हो सकता है हमें किसी चीज़ का अर्जेंटली नीड हो और हमें ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, वो कम से कम 2 या 3 दिन तो वो लेगा. तो उससे क्या होगा, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. तो हमें जो भी सामान है अर्जेंटली नहीं मिल सकता है इसमें.
Now chapter is over. In next video we discuss about chapter 5th. Thank you.